हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सुप्रभात। आपका दिन शुभ, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशियों से भरा हो। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। आज हम उसी आज़ादी के उपलक्ष्य में कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए, समय की घुइये गति को देखते हुए कुछ 1 से 2 मिनट, 3 मिनट हम उसके बारे में थोड़ा सा मनन चिंतन करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा सोच विचार करते हैं। 15 अगस्त 1947 को जिस प्रकार से महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार भगत सिंह, राजगुरु जैसे महान हस्तियों के द्वारा हमें बाह्य रूप से आज़ादी तो मिली थी, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हमारे को जो आज़ादी मिली थी वो उनकी संपूर्णता, उनकी सरलता, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने सद्गुणों और सद्विचारों से भरकर महात्मा गांधी जैसे महान, जो बापू के नाम से हमारे पूरे विश्व में विख्यात हुए, जिनके अंदर ऐसे सद्गुण थे, ऐसे सद्विचार थे, जिन्होंने हर तरफ से, हर साइड से अपने देश को, अपने पूरे विश्व को एक परिवार बांधकर एक सद्गुणों और सद्विचारों के ऊपर चलाने का अपना जो माहिरता का एक एग्जाम्पल पूरे विश्व के सामने दिया, इससे कोई हम उसको भुला नहीं सकते हैं। लेकिन वो आज़ादी हमें मिली, लेकिन वो आज़ादी हमें बाह्य रूप से मिली। आज हम कुछ समय एकांत में बैठकर अपने आप को अकेला रखकर 1 से 2 मिनट सिर्फ अपने आप से पूछेंगे, क्या मैं आज़ाद हूँ? ऐसा तो नहीं है कि 15 अगस्त 1947 को हमारे देश पे जो अंग्रेज़ों का राज था, उससे हमने, उस गुलामी से हमने छुटकारा पाया। ऐसा तो नहीं है कि वो अंग्रेज हमारे को और गुलाम बनाकर चले गए, या हमने उस गुलामी की जंजीरों में अभी भी फंसे हुए हैं या उससे छूट चुके हैं। जहाँ तक मैं कुछ समय बैठ करके इसके बारे में सोच विचार किया, चंद सेकंड इसके बारे में मैंने अपने मनन चिंतन के द्वारा मैंने ये निचोड़ निकाला कि हम आज उस समय से ज़्यादा गुलाम हुए हैं। हमारी गुलामी का कारण क्या है? आज हम अपने आप से, अपने मन से पूछेंगे, अरे मन, क्या तू आज़ाद है या फिर गुलाम है? अपने मन से, सच्चे दिल से, सच्ची आत्मा से पूछेंगे कि क्या हम आज़ाद हैं? आज़ाद नहीं हैं, हम गुलाम हैं। किस चीज़ के? हम गुलाम हैं उस नशीली चीज़ों के, जो हमें, हमारे शरीर को कचड़ा बनाने के लिए हमें विवश करती हैं। हुक्का पीना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, अनेकों प्रकार के नशे, शराब पीना, ये सब हमें गुलामी की जंजीरों में जकड़ती हैं। आज भी हम गुलाम हैं, हम आज़ाद नहीं हैं, हम गुलामी की जंजीरों में संपूर्ण तरीके से जकड़े हुए हैं। जब अंग्रेज भारत में आए थे तो हमारे भारत देश में न कोई बीड़ी थी, न कोई हुक्का था, न कोई शराब थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया? हमारे को हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, अनेक कचड़ा दान जो है हमारे शरीर को बनाने की हमें विख्यात जो विधि बताई, वो अंग्रेज़ों ने हमें यहाँ से बाह्य रूप से तो छोड़ के चले गए, लेकिन हमारे को, हम जिस भारत देश को चलाने वाली शक्ति है, उस शक्ति को गुलाम बनाकर चले गए। आज हम अपने आप से पूछेंगे, क्या मैं गुलाम हूँ या आज़ाद हूँ? मन से, अंदर से, अपने सच्चे मन से क्या आवाज़ आती है, वो आज हम सुनेंगे। अगर हम बीड़ी पीते हैं तो हम बीड़ी के गुलाम हैं।
अगर हम सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट नामक जहर जो पूरे संसार को निगलता जा रहा है, उस सिगरेट के गुलाम हैं। वैसे तो हम जब भी कहीं पर हमारे ऐसी स्थिति आएगी, ऐसी परिस्थिति आएगी, वहाँ हम अपने आप को हाथ खड़ा करेंगे कि मैं अहंकार से कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतना सब कुछ, ज़मीन है, जायदाद है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन सिगरेट का गुलाम हूँ, तो आज़ाद नहीं है भैया। वो सिगरेट का गुलाम है तो गुलाम ही कहलाएगा, वो गुलाम है, जहर का गुलाम है, सिगरेट का गुलाम है, हुक्के का गुलाम है। तो इस प्रकार से हम आज कुछ समय के लिए मनन चिंतन करेंगे, सोच विचार करेंगे, क्या इन गुलामी की जंजीरों से हमें छुटकारा पाना है। अभी फिर से स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई छिड़ी हुई है। इस लड़ाई के अंदर रावण अलग अलग तरह के वेशभूषा बदलकर हमारे को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने के लिए आ रहा है। जिस प्रकार से कोरोना वायरस, कुछ लोग कोरोना वायरस को भगाने के पीछे तुले हुए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा लोग हमें कोरोना वायरस को फैलाने के लिए तुले हुए हैं।